भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों को शेयर करिए, क्योंकि आज जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो थोड़ी गंभीर है और ये सबके काम आएगी। तो प्लीज सुनिएगा। आप लोगों ने सुना होगा इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, इस तरह से काफी लोग मजाक मजाक में कहते रहते हैं, लेकिन आज आपको गंभीरता से मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, यानी यूपी में क्या चल रहा है। तो यूपी में इन दिनों जो चल रहा है वो राशन कार्डों का कैंसिल होना। तो यहां पर राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं और जो भी अपात्रता की श्रेणी में आते हैं उन सबको स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड जमा कर देना चाहिए, और अन्यथा जो है आपको उसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ेगा। वैसे तो सरकार इन चीजों को पहले गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन अब इसको ले रही है। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके सभी जिलों में इस पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो पहले तो आप सबको समय दिया जाएगा आपके जनपद में कि अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से जमा कर दो, लेकिन आप अगर नहीं जमा करते हैं और मानकों की अनदेखी करके आप पात्र बनना चाहते हैं और बने रहते हैं, और जांच में अगर आप नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं तो आपसे वसूली भी की जाएगी राशन की। तो यहां पर आपको जागरूकता के लिए समझाना चाहती हैं। तो अभी एक बात और बता दें, जनता सोच रही थी कि हम होशियार हैं, लेकिन जनता न कभी होशियार थी न कभी हो पाएगी। नेताजी पहले भी होशियार थे और नेताजी आज भी होशियार हैं। रीजन मैं आपको दे रहा हूं, यही राशन कार्ड वाला ही ले लो। चुनाव से पहले सरकार चाहती तो राशन कार्ड धारकों वाले ये जो काम है इन पर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने उस टाइम पर ऐसे कामों को करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उससे सरकार का वोट बैंक कट जाता। हां, जनता जरूर मन में खुश हो रही थी कि इस सरकार को सत्ता में लाएंगे, फ्री का राशन मिल रहा है, इतना इतना दो बार, इतना तो घर का खर्चा इसी से सब पूरा हो जाता है, इतना ज्यादा खाने के लिए मिल जाता है। तो काफी लोगों के मन में तरह तरह की बातें थी कि, और विपक्ष क्या कहता था, सबसे बड़ा इस पर काम एक और है कि विपक्ष के द्वारा यहां पर इस मुद्दे पर ज्यादा जो है मजाक मजाक में चीजें उछाली गई, जैसे कि जनता जो भी है वो बिक गई, गेहूं चावल पर बिक गई, यही यानी राशन पर बिक गई, 5 किलो गेहूं पर जनता बिक गई। इस तरह से चीजें मीडिया, सोशल मीडिया में खूब मजाक बन करके चल रही थी। विपक्ष अपना इस पर जो हल्ला बोल रहा था, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और सरकार अब जो है राशन कार्ड वगैरह कैंसिल करवा रही है। जो भी अपात्रता की श्रेणी में है उनको बाहर किया जा रहा है, और अगर कोई चुपके रहना चाहेगा तो उसको आगे जो है उस पर कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए जो भी भरा है उसको भुगतना पड़ेगा, अगर जो है सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। और सबने सोचा सरकार सत्ता में रहेगी, हमेशा से खाने के लिए मिलता रहेगा, तो खाने के लिए तो सरकार देगी। जो गरीब हैं, जो वाकई में गरीब है, उनको ये राशन मिलता रहेगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, जो अमीर है, जो इन मानकों के विपरीत राशन कार्ड धारक बने हैं, तो उनके अब राशन कैंसिल हो जाएंगे। तो भैया अब आप लोग गंभीरता से लेना, कौन कौन है जो दायरे में नहीं आता। पहले तो आपको एक जिले का लेटर दिखा चुके थे, लेकिन अब ये लेटर धीरे धीरे करके सभी जगह जारी हो रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो चल रहा है वो राशन कार्डों का कैंसिल होना चल रहा है। तो यहां पर उप जिलाधिकारी जो हैं नरवल वगैरह तहसील के, जो कानपुर नगर में पड़ता है, तो वहां से उन्होंने एक ये लेटर जारी किया है 22 अप्रैल को। कल ही ये नया लेटर कानपुर नगर में निकला है। आइए देखते हैं यहां पर उनका क्या कहना है। तो सभी जिलों की बहनें जो यूपी से आती हैं गंभीरता से इस मैटर को लें और लाइक के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके भी अपनी राय दे दें। बाकी देखो, जो गरीब है वाकई में राशन कार्ड धारक के लिए जो है यहां पर नियमों के साथ में है, पूरा करेगा तो उसको राशन अपना मिलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है खबर से। लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में है उनको अपना कार्ड जमा करना पड़ेगा। अब देखिए प्रेस विज्ञप्ति में क्या निकला। तहसील नरवल के अंतर्गत समस्त पात्र गृहस्थी और अंत्योदय वाले राशन कार्ड धारकों को निर्देश
निर्देश दिया गया है कि निष्कासन के आधार के अंतर्गत अगर आप अपात्रता की श्रेणी में आते हो तो अपनी स्वेच्छा से 7 दिन के अंदर आपूर्ति जो कार्यालय होता है तहसील नरवल में है, अपने राशन कार्ड वहां पर समर्पित कर दो, यानी जमा करवा दो। यदि अपात्र राशन कार्ड धारक निर्धारित समयावधि में अपना राशन कार्ड समर्पित नहीं करते हैं और संयुक्त जांच टीम द्वारा उनको अपात्र पाया जाता है तो भारत सरकार के निर्देशानुसार संबंधित राशन कार्ड धारकों से प्राप्त किए गए खाद्यान्न की नियमानुसार वसूली की जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व राशन कार्ड धारक का ही होगा। तो भैया यहां पर अब कोई भी देर मत करना, अगर आपके जिले में इस तरह से सूचना आए तो फटाक से अगर आप इसको जमा कर दें। अगर आप इन जो है अपात्रता की श्रेणी में आते हैं तो अब कौन है लोग जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबको नहीं जमा करना है, जिनके पास जो है आयकर दाता है, अगर कोई इनकम टैक्स पे करता है तो वो अपना राशन कार्ड जमा कर देगा। परिवार में 4 पहिया अगर वाहन है जिसके घर में, वो भी अपना राशन कार्ड जमा कर देगा। परिवार में जिसके ट्रैक्टर है वो भी जमा कर देगा। परिवार में जिसके हार्वेस्टर है वो भी जमा कर देगा। परिवार में अगर एसी लगी है तो वो भी जमा कर देगा, क्योंकि ये गरीबी रेखा में नहीं आएंगे और ये राशन कार्ड लेने के लायक नहीं है, ऐसा सरकार विभाग प्रशासन को लगता है। और वैसे भी खूब बातें चल रही थी चुनाव के समय और उसके बाद भी जब सरकार सत्ता में आई कि जनता पूरी राशन पर बिक गई, 5 किलो गेहूं चावल यही सब पर जो है जनता बिक गई, अपना वोट बीजेपी को दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब सरकार इस पर जो है गंभीरता से ले रही है और अब यहां पर राशन कार्ड धारकों को हटा रही है। तो अब यहां पर सोचिए, आप होशियार थे या सरकार होशियार थी, सत्ता में तो आ गए और इसके विपरीत कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि आप मानक के विपरीत अगर होंगे तो क्या करेगा। पहले तो सब ठीक चल रहा था, सरकार जानती थी, हर कोई जानता था कि मानक के विपरीत करोड़ों लोग राशन ले रहे हैं और यह कड़वा सत्य अभी भी है। अभी भी हजारों लोग, लाखों लोग जो है राशन ले रहे हैं, मानक के विपरीत ले रहे हैं। हो सकता है हम में, आप में से भी बहुत से लोग ले रहे हो, इसमें आपकी या हमारी या किसी की भी कोई गलती नहीं है। रीजन इसका यह है कि जो भी अपात्रता की श्रेणी में मान लो धीरे धीरे उन्नति करके ऊपर पहुंच रहे हैं तो उसके बाद विभाग को चाहिए था कि यानी प्रशासन को चाहिए था इस पर सख्ती बरते और जो आज ये जांच हो रही है, जो छटनी हो रही है, इसको थोड़ा समय समय पर कराते जाते तो अपात्रता अपने आप छटती चली जाती। लेकिन चलो देर से ही सही अब हो रहा है तो अब यहां पर इसको अलग किया जा रहा है। आगे देखिए कौन कौन लोग हैं जो अपात्रता की श्रेणी में अभी और आते हैं। अभी तो 5 ही जो है हमने तरीके बताए। छठा तरीका है परिवार में 5 केवीए या उससे अधिक का अगर जनरेटर है तब भी आप अपना जो है राशन कार्ड जमा कर दें। परिवार की वार्षिक आय अगर 2 लाख रुपए से जो है यहां पर अधिक है तब भी आपको जमा करना पड़ेगा। लिखा है परिवार की वार्षिक आय रुपया 2 लाख से अधिक ना हो, अगर यानी अधिक है तो आपको जमा कर देना चाहिए। अगर 2 लाख से कम है परिवार की आय तो कोई बात नहीं है। आगे परिवार के समस्त सदस्यों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि यहां पर अगर है तो फिर जो है आपको जमा करना पड़ेगा। तो परिवार के समस्त सदस्यों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस वगैरह अगर है तो यहां पर इसके बारे में भी अगर 1 है तो कोई बात नहीं होगी। लिखा है परिवार में यानी परिवार के पास 1 से अधिक अगर शस्त्र लाइसेंस है तो यहां पर आप भी अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। ये तो हो गया कानपुर नगर का। फिलहाल के लिए नीतू वर्मा बहन आती है सीतापुर से और सीतापुर से भी एक लेटर आया है ऐसा ही, और ये भी 22 तारीख को कल ही निकला है। तो कल 2-2 जिलों से लेटर हमारे पास ही पहुंच गए और आपको फिर सूचित करना चाहूंगा धीरे धीरे सभी जिलों में ऐसे ही लेटर जारी हो रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था एक जिले में निकला है, कुछ समय के बाद में धीरे धीरे सभी जिलों में ऐसे ही निकलेंगे और आगे राशन कार्ड धारकों की छटनी कराई जाएगी। तो जिलाधिकारी जो जनपद सीतापुर के हैं उन्होंने भी अपने वहां आदेश दे दिया है। उनका भी कहना है कि आयकर दाता वाले परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अगर 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है और एयर कंडीशनर है, 5 केवीए या उससे अधिक का क्षमता का जनरेटर है तो ये सब अपात्रता की श्रेणी में है, इनका राशन कार्ड ले लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या सदस्यों के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक अगर संचित भूमि है तो उसको भी हटा दिया जाएगा। नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट है, उस पर स्वनिर्मित मकान है अथवा 100 मीटर से अधिक कॉर्पोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट है एवं ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ यहां पर शायद 80 लिखा हुआ वर्ग मीटर या उससे अधिक कॉर्पोरेट एरिया का व्यवसायिक स्थान है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपया वार्षिक से अगर अधिक है
है तब भी बाहर है। नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय 3 लाख रुपया वार्षिक से अगर अधिक है तो नगरीय क्षेत्रों वालों को भी पात्रता के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं वो भी वहां पर उसके बाहर आएंगे। तो यहां पर ये सब लेटर आ चुके हैं। अब इससे आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना आपको जो राशन मिलता भी है, गेहूं चावल जितना सस्ता आप पा रही हैं उससे कहीं ज्यादा तिगुनी चौगुनी कीमत पर आपसे वसूलियां भी होंगी। पुराने एक जिले के लेटर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले, पुराना नहीं कहेंगे वो भी नहीं था, तो अभी निकला था कुछ दिन पहले, आपको दिखाया था। तो उसमें जहां पर जो है दाम भी दे दिए गए थे कि इतने रुपए के हिसाब से वसूली आपसे की जाएगी। अब आगे आप सोच लेना, अगर आपके जिलों में आते हैं राशन कार्ड जमा करने के लिए बोला जाता है, तो अगर आप इन मानकों के विपरीत हैं, यानी इन मानकों को अगर आप जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इससे ऊपर में है, तो आपको अपना राशन कार्ड जमा कर देना चाहिए। आगे बात करते हैं बिहार सरकार की। तो बिहार सरकार में निदेशालय से 22 तारीख को कल एक लेटर निकला है, प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत वाले जो हैं उन्होंने निकाला है, और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो सहरसा के हैं उनको भेजा है। और उन्होंने कहा है कि समाज कल्याण विभाग से प्राप्त परिवाद पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में है। साथ ही उन्होंने कहा है कि परिवादी का नाम और पता दिया है, अरविंद कुमार जी हैं, और ये आते हैं जो है सतरकटैया, जिला इनका सहरसा है। आंगनबाड़ी सेविका श्रीमती मंजू कुमारी की मृत्यु के उपरांत निकटतम आश्रित को सेविका पद पर चयन के संबंध में उन्होंने अपना एक शिकायत वगैरह किया था। तो इस संबंध में वो अपना जांच वांच जो है विभाग कह रहा है कि करवा लो और जो है कार्रवाई से अवगत कराओ 1 सप्ताह के अंदर। साथ ही साथ ये रविराज भाई ने लेटर भेजे थे, एक सुबह दिखा दिया, एक अभी आपने देखा। साथ ही आगे बात करते हैं, हरदोई से आती हैं मीना देवी बहन, और उन्होंने कहा है कि हरदोई जिला पिहानी ब्लॉक में आंगनबाड़ी जो है उनका शोषण मुख्य सेविका ने किया। शोषण आंगनबाड़ी सरला जो है त्रिवेदी समूह से ज्यादा परेशान थी। पहली बात, उन्होंने सही से लिखा नहीं है, कोई वाक्य ढंग से नहीं बन रहे हैं, मैं आपको इनके शब्दों में समझाना चाहता हूं। तो यहां पर इनका कहना है कि पैसे, जब इनको समूह वालों से दिक्कत थी और जब इन्होंने अपने विभाग से शिकायत की तो विभाग इनसे पैसे मांग रहा है, ऐसा इन्होंने लिख करके भेजा है। फिलहाल इसमें सच्चाई है या नहीं है वो हम नहीं जानते, इसकी पुष्टि ऑल इंडिया नहीं करता है। बहनों, आपको लिखित में सही देना चाहिए और उच्चाधिकारियों को आगे सूचित करना चाहिए। फिलहाल मैटर इसलिए हाईलाइट है क्योंकि स्वास्थ्य मेले में आंगनबाड़ी बहन वो बेहोश हो गई हैं, मुख्य सेविका के द्वारा प्रताड़ित वगैरह की गई हैं, ऐसा मामला आया है, तो इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये स्वास्थ्य मेले में वहां पर बेहोश हो गई थी तो इनको बाद में भर्ती कराया गया। तो इधर हमारे पास कुछ तस्वीरें इन बहन की आ रही हैं। कहना ये चाहेंगे कि इनको लिखित में शिकायत करनी चाहिए। मीना बहन आती हैं हरदोई से, उनके द्वारा जानकारी भेजी गई है। साथ ही साथ एक बहन आती है जो कि है बिहार से, और इनका कहना है कि मेरे भैया जी अपने आंगनबाड़ी सेविका बहनों को देखिए कितना मेहनत एवं लगन से काम कर रही हैं, तो भी अपना विभाग और अन्य विभाग हम लोगों को फांसी पर लटकाता है। समस्तीपुर की सेविका हूं, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई सुझाव दे। तो यहां पर अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो सबके पास होगा। सरकार फ्री में काम करवा रही है और धौंस देकर के काम करवा रही है। ये कोई एक बार में बताने लायक चीजें नहीं है, ये बहुत सारी लंबी कथा है। दैनिक भास्कर से एक खबर निकली है समस्तीपुर में, 23 तारीख की ये खबर है आज ही की, और यहां पर उप प्रमुख के विरुद्ध सेविकाओं ने प्रखंड कार्यालय का बहनों ने वहां पर घेराव कर लिया। जांचों उपरांत की जाएगी कार्रवाई, वीडियो यहां पे कह रहे हैं। तो ये हसनपुर प्रखंड कार्यालय का बहनें घेराव करती हैं और वहां से कुछ ये तस्वीरें निकल के आ रही हैं। फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान उनके सहयोगी द्वारा सेविकाओं से नजराना मांगे जाने के विरुद्ध शुक्रवार को सैकड़ों सेविकाओं ने प्रखंड कार्यालय का वहां पर घेराव कर लिया है, ऐसी यहां पे जानकारी आ रही। तो बहनों के साथ शोषण जगह जगह हो रहा है जिसका बहनें विरोध कर रही हैं, और इसी तरीके से आपको यह हसनपुर वगैरह में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं और भी कुछ खबरें लगी हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये जो अगली खबर आ रही है जिसमें अधिकारी जो है यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा वाले अयोध्या के, उन्होंने 21 तारीख को एक ये लेटर निकाला था। यहाँ पर विद्यालय तैयारी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, जिसमें कक्षा 1 में 12 सप्ताह के लिए जो गतिविधि कैलेंडर भेजा गया था उसके संबंध में है। यहाँ पर उन्होंने देखो यहाँ पर जो लक्ष्य रखे हैं, वैसे तो इन लक्ष्यों के बारे में आप सबको हम पहले बता चुके हैं। वैसे आज हम बात करने वाले हैं कि 12 सप्ताह की जो गतिविधि के लिए कैलेंडर को प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों
में 25 अप्रैल से प्रारंभ किया जाना है। तो जो 12 सप्ताह की गतिविधि वाला कैलेंडर आया था उसको यहां पर इस लेटर के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल से वो शुरू हो रहा है। तो फिलहाल 22 तारीख को वहां पर मीटिंग किया गया था इसी संबंध में। अयोध्या में संतोष कुमार देव पांडे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा लेटर जारी था, सुनीता बहन ने भेजा था। साथ ही साथ अगली जो खबर है, पूनम जायसवाल बहन आती है देवरिया से और वहां पर उन्होंने एक जानकारी साझा की है। वैसे ऊपर लिखा है बनकटा परियोजना में एक चौराहे पर 5 पैकेट रिफाइंड तेल ठेले पर मिलने के कारण माननीय राज्य मंत्री बाल विकास एवं पुष्टाहार के द्वारा देवरिया आकर जांच की गई। उस ग्राम की 2 आंगनबाड़ी बहनें, उनकी सेवा समाप्ति हुई, सेविका को भी मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर भी निलंबित हो गई। इस तरह से कुछ जानकारी आई है। आप सब जो है यहां पर अपना काम जिम्मेदारी से करें, इस तरह से ये निकल के आ रहा है। तो यहां पर फ्री पौष्टिक रिफाइंड से ठेले पर पकौड़े बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी निकल के सामने आ रही है। जांच में ये चीजें निकल के सामने आई हैं। फिलहाल के लिए रीता देवी बहन आती है चित्रकूट से और उन्होंने भी अपने वहां से एक जानकारी भेजी। प्रदेश में 50,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श बनाया जाएगा। लखनऊ से शिखा श्रीवास्तव जी की ये रिपोर्ट है और वैसे इस बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है, फिर बताना चाहेंगे। सक्षम आंगनबाड़ी जो है यहां पर कहा जाएगा, जो भी मॉडल केंद्रों के रूप में 50,000 विकसित होंगी, जिनमें 25,000 केंद्रों को 2 साल में और बाकी 25,000 केंद्रों को अगले 5 सालों में विकसित किया जाएगा। तो जो 50,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को यहां पर आदर्श बनाने के लिए कहा जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि शुरुआती जो 25,000 है उनको 2 साल में गवर्नमेंट करेगी और बाकी के जो 25,000 है उनको 5 साल में। तो पूरे 5 साल में 50,000 केंद्रों को आदर्श बनाने पर जो है काम जोरों से किया जाएगा। आदर्श में बहुत सारी चीजें होती हैं और वो सब आप लोगों को पहले भी बताई जा चुकी है। जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो सब वहां पर मिलनी चाहिए। तो इस जो है प्री प्राइमरी के लिए कह सकते हैं एक तरह से उसके योग्य बनाना। साथ ही साथ यहां पर डॉली शर्मा बहन ललितपुर से आती हैं। डीएम ने निर्देश दिए हैं आंगनबाड़ी को आदर्श और प्री प्राइमरी पाठशाला बनाने पर जोर दिया जाए। तो महाराजगंज में एक ये जानकारी निकल के आ रही है। तो यूपी में धीरे धीरे करके आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा और ऐसे केंद्रों में देखिए बाकी सिंपल केंद्रों के अपेक्षा वहां पर जो है सुविधाएं ज्यादा रहती हैं। सादी बात करते सुधा बहन आती है सिद्धार्थनगर से, एक फोटो भेजी है और ये बहन आती है माया कौशांबी से, उनके द्वारा आई है। गीता आजमगढ़ से आती हैं और इनके अलावा एक ये बहन है पूनम जायसवाल देवरिया से, उन्होंने अपने वहां से एक और फोटो भेजी है। साथ ही साथ जो है यहां पर सरला बहन आती है जो है बाराबंकी से, उनके द्वारा एक फोटो आई और सरला बहन ने दूसरी एक और ये फोटो भेजी।